एपिसोड नंबर 83 की स्टार्टिंग होती है और आनिया की बातें सुन क्यों हैरानी से मन में कहती है आनिया के कहने का मतलब क्या है। और फिर येनशिन से कहता है आनिया मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ क्लियर कर दिया है। और फिर वो स्माइल करती हुई कहती है येनशिन देख लेना अभी या बाद में तुम्हें इस सब के लिए पछतावा होगा। और येनशिन इस सब के बारे में सोचने के लिए मैं तुम्हें थोड़ा समय देती हूँ। और उससे ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। फिर येनशिन कहता है क्या बाहर आ जाओ आनिया यहाँ से जा चुकी है। और फिर क्या बाहर आती है और तभी एम्प्लॉय गेट नॉक करती हुई कहती है मिस्टर येनशिन मीटिंग 15 मिनट में स्टार्ट होने वाली है। और फिर क्या हड़बड़ी में आगे बढ़ती हुई कहती है मैं मीटिंग में जा रही हूँ। और तभी उसके सामने वन भी आती हुई कहता है हेलो मिस कियाओ बिना कुछ उसे कहे वहाँ से चुपचाप निकल जाती है और वहीं उसे कुछ समझ नहीं आता। और फिर येनशिन उससे कहता है आनिया अंदर कैसे आई। तब वो उससे कहता है मैंने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेक करी और मुझे पता चला कि जब गार्ड्स की शिफ्ट चेंज हो रही थी तो दूसरा गार्ड्स थोड़ा 3 मिनट लेट आया और इसी दौरान आनिया ने स्टाफ के पीछे चोरी छुपे अंदर चली आई। येनशिन आगे बढ़ती हुई कहता है इतनी बड़ी लापरवाही तो उस गार्ड से कहना कि वो अपना सामान पैक करे और यहाँ से चला जाए। और यहाँ तक कि तुम इसका भी पता लगाओ कि हाल ही में आनिया किस किस के कांटेक्ट में आई हैं, खास करके उन लोगों के बारे में जिनका सरनेम जिन है। वो उसे कहता है यस बॉस। और फिर शिफ्ट उत्तर में मीटिंग रूम दिखाया जाता है जहाँ पर क्या प्रेजेंटेशन देती हुई कह रही होती है हर एक विला को एक सेपरेट जोन के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा। खासकर हर एक विला पर हम प्राइवेसी और कंफर्ट का ध्यान रखेंगे और हम लोगों के फंक्शनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनके विला का डिजाइन डिसाइड किया जाएगा। और खास तौर पर गार्डन के लिए हमें उन ट्रीज का इस्तेमाल करना होगा जो कि न केवल दिखने में अच्छे हो बल्कि फायदेमंद भी हो। फिर तभी एक व्यक्ति कहता है एक्सक्यूज मी मिस कियाओ मुझे आपकी कॉन्ट्रीयार्ड विला के डिजाइन के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। आपकी इमेजिनेशन तो काफी ज्यादा बढ़िया है। सभी इन्वेस्टर ने लगभग $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। जो लैंड प्रोवाइड किया गया है उसमें से सिर्फ सिंगल कॉर्टयार्ड विला के लिए इतनी ज्यादा जमीन देना सही नहीं है, ये तो रिसोर्सेस की बर्बादी है। फिर वेंग कहता है यस मिस कियाओ वांग ग्रुप को भी इस बात की चिंता है। फिर तभी वहाँ एक व्यक्ति कहता है दिखावे के लिए ये डिजाइन का इस्तेमाल किया जा रहा है, सब तो बर्बादी है। उनकी ये सब बातें सुन कियाओ भी शांत हो जाती है और मन में कहने लगती है हाँ ये सही बात है, इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज्यादा बड़ा है और कुछ छोटे विलास के लिए और कॉन्ट्रीयार्ड के लिए ये सही नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ ज्यादा फायदा होगा। और फिर शिफ्ट उत्तर में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर वॉशरूम में एक लड़की दूसरी लड़की से कह रही होती है मैंने सुना है कि वो लड़की कंट्री आर्ट से आई है और वो बहुत ही बड़ी डिजाइनर है क्यों है ना, लेकिन अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि वो इतनी भी ज्यादा स्पेशल नहीं थी। अगर वो सच में लोगों को कुछ दिखावटी डिजाइन दिखाना चाहती है तो उसे आर्ट इंडस्ट्री में जाना चाहिए, ना कि इस इंडस्ट्री में उसे आना चाहिए। और फिर दूसरी लड़की कहती है हाँ अगर वो नहीं होती तो इस प्रोजेक्ट को मिस आनिया लीड कर रही होती। मुझे तो इस बात की हैरानी हो रही है कि मिस्टर येनशिन ने उसे ही क्यों चुना और ये जरूरी नहीं है कि आनिया ने उसकी डिजाइन चुराई हो। फिर दूसरी लड़की कहती है हाँ ऐसा हो सकता है कि उसने इस सब के लिए किसी और तरीकों का इस्तेमाल किया हो। कई सारी ऐसी लड़कियां होती है जो कि गलत काम का सहारा लेती है। वो पहली लड़की कहती है हाँ तुम सही कह रही हो। ये कहते हुए वो दोनों लड़की वहाँ से निकल जाती है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।